सेहूनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2300 से जायद हो गई। बच्चों और खातीन समेत 9000 जख्मी। शहादतों की तादाद 3000 है। हमास जराए का दावा, गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, गजा में तबाही, मुर्दा खाने भर गए। लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखी जाने लगी। WHO की गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों से मुंतकिली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन का एहतराम करना चाहिए। गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मुस्बत रही। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फलस्तीनियों का इनखला मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई फलस्तीनी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फलस्तीनियों का फैसला यह है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इजराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। इजराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रजाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार किया। गजा पर जमीनी हमले के इम्कानात कम हैं। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयारी जरूरी होती है। गजा पर जमीनी हमले की तैयारी के लिए कई महीने दरकार हैं। साबिक अमरीकी जनरल मार्क श्वार्टर। ईरानी वजीर खारजा ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इजराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इजराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इजराइल के ऐवान लरज उठेंगे। अभी भी कई सेहूनी बस्तियां अल-गस्साम की गिरफ्त में हैं। इजराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। इजराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वजीर खारजा। हमास इजराइल तनाज़े, चीन और रूस का एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने चीन से तनाज़े के हल में मदद तलब की है। पहले अमरीका जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, चीन का रद्द अमल। मिस्र के बाद तुर्की और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालफत कर दी। इजरायली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद करने का मुतालबा। आज़ाद फलस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कुव्वतें किरदार अदा करें। मुकर्रिरीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हजारों अफराद का मुजाहरा। यमन में भी अवाम ने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। जमाना बदल गया, हिंदुओं की सोच ना बदली। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इजरायली मुजालिम की हिमायत। पंडित ने इजरायली जबर की हिमायत करते हुए इसे अच्छा इकदाम करार दिया। हम पिछले 1400 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का मौका दे।
फलस्तीनियों पर इजराइल के मुजालिम की मजम्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। ओआईसी मुमालिक फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतजाम करें। हम सब एक आजाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग बेगुनाहों का खून बहने से रोकने के लिए किरदार अदा करें। निहत्ते और महसूर लोगों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। अस्पतालों, काफलों, शहरी आबादियों पर हमले बहादुरों और कानून पर चलने वाली अक़वाम का शेवा नहीं। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्सा है। इस्लामी मुमालिक की क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुतालबा। इजराइल एक धोखेबाज रियासत है। मुस्लिम मुमालिक को एक मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है। इजराइल लड़ नहीं सकता, सिर्फ मासूम बच्चों पर जुल्म कर सकता है। दुनिया की सेहूनियों के जबर पर खामोशी मानी खेज है। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। मस्जिद अल अक्सा हमारे ईमान का जुज़ है। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी रैली से खिताब। फलस्तीन पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इजराइल मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन के मामले पर ओआईसी का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इजराइल फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का चीन का दौरा इंतहाई अहम करार। निगरान वजीर आजम की चीनी सदर समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान बाहमी ताउन के अहम मंसूबों पर दस्तखत होंगे। सीपेक मंसूबों पर भी तबादला ख्याल होगा। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में पावर शो का मुजाहरा करेगी। मुस्तफाबाद में पिंडाल सज गया। 50 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी जारी कर दिया। पीटीआई खुले ग्राउंड में जलसे की इजाजत तलब करे तो गौर किया जा सकता है। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। अफगानिस्तान में 9 रोज के दौरान तीसरा जलजला। हर रात में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले के बायस नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इजराइल भारत की जीत पर खुश। इजराइल की भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच जीतने पर मुबारकबाद। इजरायली हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पाकिस्तान अपनी फतह हमास के नाम करने से कासिर रहा। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। इक्कीस अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मायूसियों के खात्मे और उम्मीदों यकीन के नए दौर का आगाज होगा। मुल्क की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की क़यादत में नई तारीख लिखेंगे। 2018 से 2022 तक तजर्बा ना किया जाता तो कौम मायूस और मईशत तबाह ना होती। राना सनाउल्लाह का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपए तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा।
पेट्रोल और डीजल के फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे तक इजाफे की तजवीज़। ऑयल कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे और पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। ओएमसी और डीलर्स मार्जिन 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को फी लीटर ₹1.76 बढ़ाया गया था। उस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन ₹6.94 आए थे। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में वाक़े पेट्रोल पंप पर गाड़ी में गैस डलवाते हुए सिलेंडर फट गया। हादसे में 2 ख़वातीन दम तोड़ गईं। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकम्मल तहकीकात तक पेट्रोल पंप बंद कर दिया।